हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 19 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट एशिया कप 2023 किसने जीता है? आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट एशिया कप 2023 का जो खिताब है वो फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता है। खेला कहाँ गया था? तो इसका जो फाइनल है श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला गया था और फाइनल मुकाबले में श्रीलंका घर में ही काफ़ी बुरी तरह से हारा है और भारत ने देखिए 10 विकेट से इसे फाइनल में हराकर क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। तो आंसर हो जाता है आंसर ए। अब देखिए सबसे ज़्यादा बार 8 बार एशिया कप का खिताब इंडिया की टीम ने अपने नाम किया है। सबसे पहली बार 1984 में जब एशिया कप की शुरुआत की गई थी तो पहला खिताब भी इंडिया की टीम ने अपने नाम किया था और उसके बाद से लेकर अलग अलग वर्षों में 2023 तक 8 बार इंडिया की क्रिकेट टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया है। अब देखिए 2023 के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की बात करें तो इस बार ये 16वां संस्करण था। आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया और विनर इंडिया की टीम रही है और रनर अप फाइनल में श्रीलंका की क्रिकेट टीम रही है। अब इसके फाइनल के बाद जो अदर अवार्ड दिए गए हैं अगर हम उनकी बात करें तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एशिया कप में कुलदीप यादव रहे हैं, भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इसके बाद फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का जो खिताब है वो मोहम्मद सिराज को दिया गया है, ये भी इंडिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। लास्ट ईयर 2022 में 15वें एशिया कप की विजेता टीम श्रीलंका की क्रिकेट टीम थी और अब इसे फाइनल में हराकर 2023 में इंडिया की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। एशिया कप टूर्नामेंट की शुरुआत 1984 में की गई थी और पहला एशिया कप यूएई में खेला गया था जिसमें भारत की टीम विनर रही थी। सारे फैक्ट याद रखिएगा एशिया कप के, यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के किस स्थल को 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो भारत में 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शांति निकेतन को घोषित किया गया है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है जो कि एक सांस्कृतिक स्थल है। इसे यूनेस्को के द्वारा हाल ही में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसके पहले भारत में 40 यूनेस्को साइट थी फ्रेंड्स और अब इसको मिलाकर भारत में 41 यूनेस्को साइट हो गई है। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि शांति निकेतन नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का घर है। साथ ही यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। अब पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसको मिलाकर पश्चिम बंगाल में अब 3 यूनेस्को साइट हो गई है फ्रेंड्स, जिसमें शांति निकेतन के अलावा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और सुंदरबन नेशनल पार्क शामिल है। इसके अलावा 2021 में यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी घोषित किया था। 2023 में शांति निकेतन भारत की 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है फ्रेंड्स। इसके पहले जुलाई 2021 में गुजरात के कच्छ के रण में स्थित हड़प्पा शहर धोलावीरा को भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अब देखिए यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट हो जाता है पता रखना कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के द्वारा किसी भी प्लेस को तब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है जब उसकी कुछ यूनिक आइडेंटिटी होती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित और संरक्षित करना है जो कि विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस आधार पर किसी भी प्लेस, वन क्षेत्र, पर्वत, झील या कोई भी एरिया जो कि एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है उसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया जा सकता है। यूनेस्को जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी।
मुख्यालय फ्रांस पेरिस में स्थित है और आंद्रे एजोले वर्तमान में इस संस्था के डायरेक्टर जनरल के पद पर है। अब देखिए, वर्तमान में भारत में 41 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें से 7 नेचुरल है, 33 कल्चरल है और एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको मिलाकर वर्तमान में भारत में 41 यूनेस्को साइट्स हैं। हाल ही में किसे शामिल किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में देखिए, डायमंड लीग का जो फाइनल है वो अमेरिका के यूजीन में आयोजित किया गया था, जिसके फाइनल में भारत के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जेवलिन थ्रो में अपने नाम किया है। आंसर भी हो जाएगा। देखिए, डायमंड लीग के फाइनल में भारत के नीरज चोपड़ा ने 83.80 मीटर का भाला फेंका है और इसके साथ ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। पहले स्थान की बात करें तो जो गोल्ड है इस फाइनल में वो चेक रिपब्लिक के जेकब ने जीता है। इन्होंने 84.24 मीटर का भाला फेंका था और गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। वहीं पर फिनलैंड के ओलिवर हेलेंडर ने 83.74 मीटर का जेवलिन फेंका है और इस आधार पर ये तीसरे स्थान पर रहे हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। नीरज चोपड़ा की बात की गई है तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल डायमंड लीग के फाइनल में अपने नाम किया है। अब इस लीग के बारे में मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूं फ्रेंड्स। डायमंड लीग एक विशिष्ट ट्रैक और फील्ड एथलेटिक प्रतियोगिता है जो कि कई अलग अलग चरणों में आयोजित की जाती है। हाल ही में इसका फाइनल अमेरिका के यूजीन में खेला गया है। शुरुआत इसकी 2010 में की गई थी और 2023 में ये इसका 14th सीजन है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आंसर डी हो जाएगा। शहीद कैप्टन तुषार महाजन की बात करें तो ये 9 पैरा के अधिकारी थे फ्रेंड्स, जो कि देखिए फरवरी 2016 में दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकी फायरिंग में ये शहीद हो गए थे। अब इन्हीं के नाम पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए, हाल ही के कुछ वर्षों में भारत में जो रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं उन्हें भी एक बार यहाँ पर देख लीजिए। एमपी के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। यूपी के फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट स्टेशन किया गया। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धारुद्धा स्वामी स्टेशन किया गया। राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट किया गया और एमपी के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम तांत्या भील रेलवे स्टेशन किया गया है। इन्हें भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आगे आ जाइए। ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत की एला वेनिल वेलारिवन ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो देखिए, भारत की एला वेनिल ने ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया जा रहा है। ये निशानेबाजी वर्ल्ड कप है फ्रेंड्स, जिसमें महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत की एला वेनिल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। देखिए, प्रतियोगिता अभी चल रही है फ्रेंड्स। जब ये ख़त्म हो जाएगी 19 सितंबर को, तब हम डिटेल में इसकी पूरी मेडल लिस्ट को जानेंगे कि किस देश ने कितने मेडल इस शूटिंग वर्ल्ड कप में अपने नाम किए हैं। तो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर 2023 तक किया जाएगा, जिसमें अभी भारत की एला वेनिल ने गोल्ड मेडल शूटिंग में अपने नाम किया है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में गोल्ड अपने नाम किया है। क्लियर? तो देखिए, यहाँ तक के आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम यूरोप महाद्वीप के देश आयरलैंड को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आयरलैंड जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल डबलिन है और यूरो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। माइकल डी हिंगिस यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो आयरलैंड की सीमा एक ओर से नॉर्दर्न आयरलैंड से टच होती है। आयरलैंड में वर्तमान में 2 यूनेस्को साइट है फ्रेंड्स, जिसमें ब्रू ना बोइने और स्केलिन माइकल शामिल है। नॉर्थ चैनल नॉर्दर्न आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करता है। सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड को वेल्स से अलग करता है। शैनन नदी आयरलैंड की सबसे लंबी नदी है और कैरोटू हिल
आयरलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में आयरलैंड दूसरे स्थान पर है और इसके अलावा जीडीपी पर कैपिटा 2023 में आयरलैंड विश्व में पहले स्थान पर है। तो आयरलैंड जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, इसकी कैपिटल डबलिन है। काफ़ी बार एग्जाम में ये हमें देखने को मिली है। एक फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टाइम मैगजीन की दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में भारतीय कंपनी इन्फोसिस कौन से स्थान पर है? तो देखिए, टाइम मैगजीन की दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में भारतीय कंपनी इन्फोसिस को 64 नंबर पर रखा गया है। आंसर ए हो जाएगा। अब इसी टाइम मैगजीन के अनुसार वर्ल्ड की टॉप 4 कंपनियों की बात करें तो इनमें माइक्रोसॉफ्ट पहले स्थान पर है, एप्पल दूसरे स्थान पर है, अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की कंपनी है ये तीसरे स्थान पर है और मेटा मतलब फेसबुक चौथे स्थान पर है। यहाँ पर ये याद रखिएगा, इन चारों टॉप कंपनियों का जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए में स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स, टाइम मैगजीन की इस रिपोर्ट में वर्ल्ड की 750 वैश्विक कंपनियों को रैंक दी गई थी, जिसमें इन्फोसिस के अलावा भारत की 7 और कंपनियों को शामिल किया गया है। टॉप 100 में तो इन्फोसिस 64वें नंबर पर है। इसके अलावा आईटी कंपनी विप्रो 174 नंबर पर, महिंद्रा ग्रुप 210 नंबर पर, रिलायंस इंडस्ट्री को 248वां स्थान दिया गया है, HCL टेक्नोलॉजी को 262 स्थान पर रखा गया है और इसी तरह HDFC बैंक 418, WNS ग्लोबल सर्विस 596 और ITC को 672 स्थान पर रखा गया है। यहाँ पर टॉप 100 की बात की गई है तो इसमें भारतीय कंपनी इन्फोसिस 64 नंबर पर है। अब टाइम मैगजीन की बात करें तो ये लगभग 100 साल पुराना वैश्विक मीडिया ब्रांड है फ्रेंड्स, जो कि यूएसए की एक समाचार एजेंसी है। ये हर साल व्यक्तियों और कंपनी आदि को अलग अलग आधारों पर रैंक प्रदान करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए गए? तो हाल ही में देखिए, भारत के 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश की प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए। देखिए, इस पुरस्कार की बात करते हैं तो ये जो पुरस्कार है उन कलाकारों को प्रदान किए जाते हैं जो कि 75 वर्ष की आयु से अधिक हैं और इन्हें अपने करियर में कोई भी राष्ट्रीय सम्मान इनकी योग्यता के लिए प्रदान नहीं किया गया है। तो इन कलाकारों को संगीत नाटक कला अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस अमृत पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र के अलावा 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। तो 2023 में संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 84 कलाकारों को प्रदान किए गए हैं। चर्चित ली तूफान किस महासागर से शुरू हुआ है? तो चर्चित ली तूफान देखिए हाल ही में उत्तरी अटलांटिक महासागर से शुरू हुआ है, जो कि देखिए एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान है। आंसर ए हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में आया है फ्रेंड्स, जिससे देखिए कनाडा का पूर्वी क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इस तूफान की गति लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो ली तूफान उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखने को मिला है। एक उष्णकटिबंधीय तूफान है। अगर हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात या तूफान की बात करें कि ये क्या होता है, तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के मध्य में ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इनके मध्य का जो केंद्र होता है वो शांत देखने को मिलता है, इसीलिए इस केंद्र को चक्रवात की आंख भी कहा जाता है। वर्ल्ड के कुछ ऐसे मेजर एरियाज है जहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलते हैं, जैसे कैरिबियन सागर, हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में। अभी हमने ली तूफान की बात की है, जो कि एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में कनाडा के पूर्वी तट पर टकराया है। फार्मूला 1 रेस सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? तो सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स की बात करें 2023 की, तो ये एक फार्मूला 1 रेस है फ्रेंड्स, जिसे फरारी के ड्राइवर कार्लोस सेंज जूनियर ने अपने नाम किया है। आंसर ए हो जाएगा। फरारी ड्राइवर कार्लोस सेंज जूनियर ने फार्मूला 1 रेस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स को 2023 में हाल ही में अपने नाम किया है। अब नाम से आपको समझ में आएगा कि एक मोटर रेसिंग इवेंट है फ्रेंड्स, जिसका आयोजन मरीना बे स्ट्रीट सर्किट के द्वारा करवाया जाता है
और इसकी शुरुआत 1996 में की गई थी। फरारी के ड्राइवर कार्लोस सेंज जूनियर ने 2023 में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो पहले तो देखिए ये याद रखिएगा कि ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप सिंगापुर की है, जो कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को दी गई है। आंसर सी हो जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक सेवा में विशिष्ट योगदान के लिए ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप सिंगापुर से सम्मानित किया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा के पहले देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी जैसे व्यक्तियों को भी इस फेलोशिप से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा असम के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें 2023 में सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप दी गई है। यह जो फेलोशिप है सिंगापुर के संस्थापक प्रधानमंत्री ली कुआन यू के सम्मान में प्रदान की जाती है। ऐसे व्यक्तियों को दी जाती है जिन्होंने सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो। तो 2023 में यह फेलोशिप असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को दी गई है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 19 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम मेजर सिंबल्स को समझ लेते हैं कि कौन सा सिंबल किस चीज़ में यूज़ किया जाता है या किसका प्रतीक चिन्ह है। तो कलम की बात करें तो ये संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। इसके अलावा कमल का फूल भी संस्कृति और सभ्यता का ही प्रतीक है। रेड क्रॉस कब दिखाया जाता है? तो डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का चिन्ह होता है रेड क्रॉस। रेड फ्लैग की बात करें तो ये क्रांति या फिर खतरे का सूचक होता है। रेलवे में देखा होगा आपने, अगर रेड लाइट है तो वो खतरे का सूचक है। काला झंडा मतलब ब्लैक फ्लैग विरोध का प्रतीक होता है। काफ़ी सारे मैचेस में जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने बाहों पर काली पट्टी बांधकर या फिर जो हैंड होता है लेफ्ट या राइट हैंड वहाँ पर काली पट्टी बांधकर गेम खेलते हैं। मतलब वो विरोध का प्रतीक होता है। इसके अलावा शोक का भी प्रतीक होता है। आगे आइए, पीले झंडे की बात करें तो संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा होता है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। झुका हुआ फ्लैग राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। और सफ़ेद झंडे मतलब व्हाइट फ्लैग की बात करें तो ये संधि या समर्पण का प्रतीक है। इन सभी सिंबल्स को याद रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलते ही हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आ जाइए, लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। प्रसिद्ध गोटमार मेला मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाता है। हाल ही में ईडी के कार्यवाहक निदेशक के रूप में राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर कार्यवाहक कर लीजिएगा। ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग के अनुसार वर्ल्ड के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। गृह आधार योजना को गोवा राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। विश्व ओजोन दिवस जो कि 2023 में 16 सितंबर को मनाया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज 2023 में इस डे की थीम है। मारबत त्योहार महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख त्योहार है। पालमुरु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना राज्य की सिंचाई परियोजना है। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी का नोबेल है। और लास्ट देखिए, यशोभूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, ध्यान से सुनिएगा। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।